अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता 20 से 22 घंटों में तहरीक इंसाफ की काया पलट कर रख दी है, तो ये गलत ना होगा क्योंकि तहरीक इंसाफ का नक्शा बदल गया है। तकरीबन 20 से 22 घंटों में 3 अहम तरीन विकेटें गिरी हैं, 3 अहम तरीन खिलाड़ी, 3 अहम तरीन सतून तहरीक इंसाफ के, वो गिर गए हैं। और कोई भी इमारत 4 सतूनों पर खड़ी होती है और चौथा सतून अभी बाकी है। तहरीक इंसाफ उसी के ऊपर खड़ी है। इमरान खान इस सारी सिचुएशन को सिर्फ देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है और सूरत हाल बहरहाल उसके हाथ से निकल गई है। आज दो बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट आई हैं। एक तो असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके हवाले से कुछ एक चीजें आपको बताते हैं, लेकिन दो अहम तरीन स्टेटमेंट आई हैं। एक मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा है कि पीटीआई अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, यानी इमरान खान और तहरीक इंसाफ अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। ये मरियम नवाज शरीफ ने अपनी फतह का एक ऐलान कर दिया है कि जनाब हम फतहयाब हो गए हैं। और मरियम नवाज शरीफ जिन ग्राउंड्स को बराबर करने की, दो पलड़े बराबर करने की बातचीत कर रही थी, अब वो शायद उन्हें मिल गया है। तहरीक इंसाफ डिसमेंटल हो गई है, पार्टी टूट गई है और कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक तो ये स्टेटमेंट कि तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है मरियम नवाज शरीफ की, और दूसरी स्टेटमेंट आज सुबह के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज की मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की, जब उन्होंने असद उमर को कहा कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे ये आपको जाने नहीं देंगे, ये आपको आजाद नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो आजाद हो गए और वो चले गए। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, इनकी जो ऑप्टिक्स है बहुत ज्यादा खराब है। यानी ये शर्त रखी गई है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद आप चले जाएं। यानी फवाद चौधरी ट्वीट करता है, बात खत्म होती है। यानी फवाद चौधरी को हम देखते हैं कि भागता हुआ अदालत के अंदर जा रहा है। हम शरीफ मजारी को देखते हैं 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर भाग जाती हैं। हम असद उमर का देखते हैं कि जहां पर उनके चेहरे का रंग बड़ा चेंज हुआ है, जहां पर अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे और बड़ी अजीबो गरीब सी वो बातें करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं और उनकी जमानत या रिहाई हो जाती है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की जो ऑप्टिक्स हैं वो ऑप्टिक्स बहुत खराब है, यानी मामूल के मुताबिक नहीं है। अब तो ऑब्वियस है कि ऑप्टिक्स खराब है, तो इसका मतलब है पीछे भी चीजें खराब हैं और चीजें गाइड की जा रही हैं। एक स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, बाकायदा से एक फरला दिया जा रहा है कि फरला सारे जाकर पढ़ें और ये सारे पढ़कर अपनी जान बचाते हैं। ऑब्वियसली एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं और यहाँ पर हो रहा है जो कुछ हो रहा है, हम सारे देख रहे हैं। तो लिहाजा इन हालात में बहुत ज्यादा प्रेशर बहुत सारे लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसी वजह से वो पार्टी छोड़कर साइड लाइन हो रहे। लेकिन दो जो स्टेटमेंट है मरियम नवाज शरीफ साहबा की के पीटीआई खत्म हो गई, अंजाम को पहुंच गई है, और मुअज़्ज़ज़ जज की कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तब तक आपको रिहाई नहीं मिलेगी। इनमें से एक तो ठीक है मुअज़्ज़ज़ जज साहब की, लेकिन क्या मरियम नवाज शरीफ जो कह रही है वो भी ठीक कह रही है? ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में बहुत जल्दी है और ये बहुत जल्दी कर रही है। पार्टी को टूटते हुए देखते हुए शायद उन्हें फतह का एहसास हो रहा है, लेकिन वो अपने कंपिटेटर यानी जो उनके अगेंस्ट खड़ा है, उनके सामने जो बंदा खड़ा है, वो उसको अभी भी मिस जज या मिस कैलकुलेट कर रही है। वो इमरान खान है, वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक फाइटर है और उसकी शख्सियत ही फाइटिंग है। यानी उसकी उसकी जो लेगेसी है वो यही है कि आपने एंड तक लड़ना है, और वो हमेशा आज भी ये कहते हैं कि मैं आखिरी सांस और अपनी आखिरी बाल तक लड़ूंगा, और वो लड़ने के लिए तैयार है। तो लेट्स सी कि ये जो मरियम नवाज शरीफ की स्टेटमेंट है ये कहां तक चढ़ती है, लेकिन इमरान खान बहरहाल हार नहीं मानेगा। इमरान खान और जमान पार्क का जो इंटरनेट बंद किया गया था, उसके हवाले से जो डिटेल्स मंजर पर आई हैं, उसकी वजह ये थी कि यूके कंजर्वेटिव एमपीज, यानी बरतानिया के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो हैं, एमपीज हैं, उनके साथ खान साहब ने खिताब करना था, बातचीत करनी थी, लेकिन उससे पहले ये इंटरनेट जमान पार्क का बंद कर दिया गया। यानी जो बरतानिया के एमपीज हैं उन्हें ये मैसेज गया है, चूंकि वहां पर वो सारे टाइयां कोट लगाकर गोरे शोरे टिंड करवाकर बैठे हुए थे, लेकिन खान नहीं आया। इससे भी मैसेज गया है कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है और खान का बाजू किस तरह से मरोड़ा जा रहा है, उसकी गर्दन को किस तरह से दबाया जा रहा है। साथ साथ जावेद चौधरी साहब का एक ट्वीट वायरल है, बल्कि एक स्टेटमेंट उनकी वायरल है। उन्होंने कहा कि इस पोजीशन में भी अगर ये इंतखाबात करवा देते हैं तो खान तब भी जीत जाएगा। यानी इस पोजीशन में भी, ये पार्टी तोड़कर भी, इतना प्रेशर डालकर भी, कारकुनों को उठाकर भी अगर इलेक्शन करवाएंगे तो खान जीत जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अभी और ज्यादा जोर आएगा, अभी और ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा और गेम अभी बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। इसके साथ साथ जो शहबाज गिल साहब है, उन्होंने एक वीलॉग किया है और उस वीलॉग में वो ये कह रहे हैं कि शेर मजारी को असल में कुर्सी भी नहीं दी गई और वो खड़ी रही हैं, और फिर एक टूटी हुई कुर्सी दी गई जिससे वो गिरी हैं और उन्हें चोट भी आई है, उनके पांव सूज गए थे खड़े होकर, और फिर उनकी बेटी के हवाले से भी कुछ उनके साथ मुतजाद बातें की गई हैं। अब असद उमर जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कुछ एक बातें की हैं। तकरीबन 33 मिनट की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और 33 मिनट में जो अहम तरीन इन्होंने बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जी पाकिस्तान के 5 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। नंबर 1 अदालतें, और अदालतों का कोई मुकाम रहा ही नहीं। पाकिस्तान की अदालतें, उनके जजेस के दरमियान डिफरेंसेस आ गए हैं, अदालतों के फैसले माने नहीं जा रहे, रिहाई होती है फिर छूट जाते हैं, लिहाजा अदालतें फेल हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी फौज, पाकिस्तान की आर्मी, आर्मी के बारे में उन्होंने कहा कि एक कैंपेन चली और जो कुछ सारा कुछ हो रहा है वहां पर भी बड़े एक गुस्सा मौजूद है, और जाहिर हम देख भी रहे हैं डीजीआईएसपीआर साहब ने काफी सारी प्रेस रिलीज भी जारी की है, तो वहां पर भी चीजें डिस्टर्ब है।
तीसरी उन्होंने बातचीत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई, उन्होंने कहा तीसरी स्टेक होल्डर इस मुल्क की पीटीआई है, लेकिन चौथी पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को पहली दफा तहरीक इंसाफ के इमरान खान के किसी करीब तरीन दोस्त ने एक सियासी रियलिटी माना है। उन्होंने कहा कि पीडीएम एक तगड़ी अपोजिशन बन सकती है, पीडीएम एक सियासी रियलिटी है और एक मैन स्टेक होल्डर उन्होंने करार दिया है। ये वही पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसको बानमती का कुंबा, जिसको मिक्सचर, जिसको मिक्स अचार, जिसको खिचड़ी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जा रहे थे, लेकिन असद उमर जब इस दफा जेल से बाहर निकले हैं तो कहते हैं कि पीडीएम एक रियलिटी है और हमने इस रियलिटी को तस्लीम करके आगे चलना है। और उसके बाद अवाम की उन्होंने बातचीत की कि अवाम जाहिर है वो भी लोग मैटर करते हैं, लेकिन हमें पता है कि हम क्या लोग मैटर करते हैं, बहरहाल जो जो कुछ भी हुआ है। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो पांचों स्टेक होल्डर्स हैं, यानी अदालतें, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीडीएम और अवाम, ये सारे अगर कड़ुमस में बचे हुए हैं, गिरदाब में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है चीजें कहीं ना कहीं खराब पर खराब है और ये चीजें किसी भी तौर पर ठीक नहीं है। तो ऐसा महसूस हुआ असद उमर की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि एक ग्रैंड डायलॉग का माहौल बन रहा है। यानी मरियम नवाज शरीफ साहब जो कह रही है मामला खत्म हो रहे हैं, मामला शायद उतने जल्दी खत्म ना हो, लेकिन बातचीत एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ हो रही है, एक बहुत बड़ा मैसिव डायलॉग, यानी जहां पर सारे स्टेक होल्डर्स बैठे हैं और फाइनली कोई इसका हल निकाले, कंक्लूजन निकाले। आपको याद होगा एसपीआर ने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, हम जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बातचीत जस्टिस भी करते रहे, मसला था तहरीक इंसाफ का, और आज जसूद उमर भी जेल से निकलने के बाद इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं। लेट्स सी ये वॉर कहां तक जाती है, लेकिन चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग, खौफनाक, खतरनाक हो गई हैं और इमरान खान की जो शख्सियत है उसका असल टेस्ट अब जाकर शुरू हुआ है। यानी एक पीक, और उस पीक को हमने एक डिक्लाइन, एक शार्प डिक्लाइन करते हुए देखा है और इसने काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स भी उठा दिए हैं कि इमरान खान इस वक्त इस प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा। जमान पार्क में बत्ती भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है और बहुत सारी चीजें नहीं है, लिहाजा लेट्स सी कि खान यहां से कम बैक कर पाता है, ये यहां से चीजें उसके लिए भी खराब होना शुरू होती हैं। मजीद ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।